सूखा था। कई लोग कहते हैं कि 27 साल का बीजेपी का वनवास था, ये 27 साल का सूखा अब खत्म हुआ। बीजेपी की जीत के मायने क्या है? पीएम मोदी के चेहरे पर लोगों ने पूरा भरोसा जताया है। और आपदा वाला जो नारा था उसकी मीम भी सोशल मीडिया पर प्रत्युष इस वक्त बहुत वायरल होने शुरू हो चुके हैं। आपदा वाला नारा चला है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा एक फैक्टर था कि एंटी इनकम्बेंसी, और उसमें भी फैक्टर जो आम आदमी पार्टी की इमेज पर जो डेंट लगा। जो लोग कह रहे थे कि भाई डेंट नहीं है, अरविंद केजरीवाल वापस आए, सीएम नहीं बने तो डेंट को धो दिया। वो जनता ने बुलाया नहीं उस डेंट को। देखिए, जहरीले पानी का दांव चला, शराब के मुद्दे से फायदा मिला, यानी कि करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा रहा। मुफ्त की रेवड़ी मुद्दे से ये फायदा हुआ। ये है बीजेपी के जीत के मायने कि आखिर 27 साल का ये जो सूखा खत्म हुआ, इस जीत के मायने क्या है, जीत के पीछे क्या फैक्टर रहा। तस्वीरें देखिए, ये बीजेपी कार्यालय में लगातार सुबह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं। दिल्ली के हर कोने से जहां बीजेपी के समर्थक होंगे प्रत्युष, यही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। हालांकि शुरुआत में जब सुबह में पहुंचा था आम आदमी पार्टी का दफ्तर, तो शामियान लगाने की तैयारी वहां पर थी, लेकिन तैयारी बीच में नहीं। अभी आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर हैं, तो जरा बता दीजिए कि जब अभी आप छोड़कर आए माहौल क्या था, ये बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपके भाई, सुबह शामियाने लगाने की तैयारी थी, टेंट लगाया जा रहा था, पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दी गई थी जिस पर नेताओं के पोस्टर लगने थे। लेकिन वो पोस्टर लगने से नौबत नहीं आई और कार्यकर्ता धीरे धीरे वहां से कम होते चले गए। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है राकेश जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कांग्रेस का रोल क्या है आम आदमी पार्टी को इतना डेंट करने को लेकर के? कांग्रेस है जिसने अरविंद केजरीवाल को इतना ऊंचा आकाश दिखाया। ये कांग्रेस ही है जिसने अरविंद केजरीवाल को फिर से जमीन का रास्ता बताया। ये कांग्रेस ही है जो आगे अरविंद केजरीवाल के लिए अगर कोई पैसेज बनेगा तो बनाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतने बड़े शिकंजे में ऑलरेडी फंसे हुए हैं। उनके चारों ओर शिकंजा कब कस जाएगा, कोर्ट में मामला चल रहा है, एसीबी कल ही घर पहुंच गई थी। इसलिए निरंतर उनकी जो राजनीति है। आपकी बातों में आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने ही आगे बढ़ाया आपको और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को रसातल में पहुंचाया है। हाँ। तो ये बताइए, तो फिर इसमें बीजेपी अगर जीती है तो इसमें बीजेपी की मेहनत ज्यादा है या कांग्रेस की? नहीं, बीजेपी तो कांस्टेंट अपनी जमीन पर परिश्रम कर रही है। बीजेपी को उसमें कुछ करना नहीं था। आपके कर्म ही ऐसे थे कि बीजेपी जो है, जनता ने बीजेपी के गले में दिल्ली की माला डाल दी। नरेंद्र मोदी को दिल्ली की जनता केंद्र के लिए ले रही थी, केजरीवाल को प्रदेश के लिए ले रही थी, लेकिन केजरीवाल खड़े नहीं उतरे और इसलिए अंततः दिल्ली की जनता को प्रधानमंत्री की शरण में जाना पड़ा। मैं अब तक जो कहते थे सर कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में लगभग 18% वोट प्रतिशत का गैप होता है, कि लोग पीएम मोदी के चेहरे पर लोकसभा में भरोसे जताते आए, विधानसभा में नहीं। अब इस बार भी विधानसभा के लिए बीजेपी ने किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया था। पीएम मोदी की रैली में मेरे ख्याल से 3 ही रही थी, बावजूद उसके प्रचंड जीत है बीजेपी के पास। आप एक देखिए, ये बिल्कुल जो अंतर था ना, उसका मतलब ये था कि केजरीवाल के प्रति लोगों का विश्वास है। वो ब्रांड केजरीवाल चल रहा था, वो उसकी जो चमक थी वो धुंधली पड़ी है, वो लगातार कमजोर पड़ी है। और ये नैरेटिव का खेल होता है। मैंने बताया लगातार, अभी अन्ना हजारे का भी वो बाइट आ गई और सभी लोग भाजपा के शराब वाले, जबकि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की खबर दिखाई, उत्तर प्रदेश में शराब हर रेस्टोरेंट में मिले, बिना बार लाइसेंस के मिले। ये पॉलिसी कल ही आई है और लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इसलिए हार गए कि उन्होंने यूपी में एक के साथ एक फ्री वाला चक्कर नहीं चल रहा ना।